हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी हमारी ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 है आपका मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देखिए मेजर डोमेन ऑफ अर्थ का जो चैप्टर है, इसमें हम बेसिकली 4 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। 4 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है आपका? लिथोस्फेयर। ठीक, दूसरा है आपका एटमॉस्फेयर, और थर्ड है आपका हाइड्रोस्फेयर। ठीक, फिर एक आता है आपका फोर्थ, बायोस्फेयर। ठीक है, तो हम इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, जो कि था आपका लिथोस्फेयर का। ठीक है, तो देखिए लिथो क्या होता है? लिथ का मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, स्फेयर मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो इस तरीके से आपका गोल हो, है ना। तो लिथोस्फेयर का बेसिक मतलब ये हो गया कि जहां पर हम रह सके, वेयर वी लिव। ठीक है, जहां पर हम रह सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपकी ये अर्थ है, तो इस पूरी अर्थ का अप्रोक्सीमेट 29% हिस्सा क्या है? सॉलिड है, अर्थ है आपकी। ठीक, और बाकी 71% आपका ये क्या है? वाटर से भरा हुआ है, जो समुद्र है आपका, है ना। तो 71% आपका पानी है और 29% लैंड मास है आपका। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा फिगर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कितना क्या रेशियो है। देखिए लिथोस्फेयर में हम बेसिकली बात करते हैं अपने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स क्या है? महाद्वीप, है ना। तो कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया के बारे में। ठीक है जी, तो देखिए एशिया को, चलिए देखिए हम बात कर रहे थे एशिया की। ठीक है, तो एशिया का है आपका ये वाला इलाका, है ना, ये वाला। ठीक, ये वाला क्या इलाका आपका? एशिया है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, जो एशिया है और ये आपके साथ में क्या यहाँ लगा हुआ? यूरोप। ठीक है, तो इसके बीच में एक माउंटेन पड़ता है जिसका नाम है उरल माउंटेन। ठीक है, तो उरल माउंटेन जो है वो सेपरेट करता है किसको? एशिया को और यूरोप को। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं अपने सेकंड जो कॉन्टिनेंट है आपका यूरोप, है ना। एशिया से हम कहाँ गए? यूरोप में। ये जो आपका पूरा एरिया था यूरोप का, है ना। तो यूरोप जो है किसके पास है? आर्कटिक सर्कल के पास। ये क्या है आपका? ऊपर आर्कटिक सर्कल है यहाँ पे। ठीक, और ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। देखिए आर्कटिक ओशियन है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन, सॉरी अटलांटिक ओशियन है, और इधर एशियन ओशियंस है। तो ये सब है ना, इधर पानी दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, ये सब क्या हो गया? आपके एशियन ओशियंस। ठीक, फिर हम बात करते हैं आपके थर्ड कॉन्टिनेंट अफ्रीका की। ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वो जो है, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये क्या होता है आपका? एक्चुअली बीच में है। ठीक है, किसके बीच में? ये देखिए ये आपका क्या हो गई एक तरीके से इक्वेटर। ये है आपकी इक्वेटर, और इसके ऊपर हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो अफ्रीका है वो आपके तीनों जो जोन है इसके बीच में पड़ता है ना। और यहाँ पर क्या फेमस है? एक सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड फेमस है यहाँ का, साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका का। ठीक है, और यहाँ पर एक रिवर भी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नील रिवर, नाइल रिवर। ठीक, जो कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है जी, तो देखिए हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। एशिया कहाँ है आपका? ये रहा। ठीक है, फिर इधर आपका यूरोप हो गया, फिर ये आपका अफ्रीका आ गया। ठीक है, अब अफ्रीका के बाद हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये आपका पूरा हिस्सा क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक, और ये किससे घिरा हुआ है? पैसिफिक ओशन। ये रहा पैसिफिक ओशन, ये पूरा है। ठीक है, और अटलांटिक ओशन भी है आपका ऊपर से। यहाँ पर क्या है? अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। ठीक,
और एक तरफ से आर्कटिक ओशन का भी हिस्सा यहाँ पर इसको पानी मिलता है। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका जो है आपका कहाँ है? साउथर्न हेमी में है, मतलब जो ग्लोब है आपका अर्थ, मतलब जो आपका ये था ना, ये मोस्टली इसका जो पार्ट है जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा बेसिकली वो आपका साउथर्न हेमिस्फेयर में आता है ना। तो वहाँ पे साउथर्न हेमिस्फेयर में ये मिलता है। यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट चेन है आपकी माउंटेन्स की, इस तरफ पड़ती है वो वेस्टर्न साइड में, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और उस माउंटेन चेन का नाम है एंडीज माउंटेन। ठीक है, बहुत लंबी लॉन्ग चेन है ये, बहुत सारे पहाड़ है यहाँ पे कंटिन्यू हुई। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे अमेज़न के फॉरेस्ट भी हैं। अमेज़न, ये नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे आज की डेट में, अमेज़न वर्ड। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहाँ से चल के कहाँ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। फिर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और ये चारों तरफ से क्या है? पानी से सराउंडेड है। ठीक, सबसे छोटा तो है, बट जो इंडिया का और इसका रेशियो देखा जाए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया से डबल है इन लैंड एरिया में। ठीक है, जो लैंड एरिया इसका है और इसका है ये डबल है, मतलब ये 1 है अगर जो, तो ये क्या हो गया? हाफ हो गया। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं अपने 7th कॉन्टिनेंट के बारे में, वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है? यहाँ पर नीचे की तरफ, ये जो नीचे का हिस्सा होगा पूरा, जो आइस से घिरा हुआ है, बर्फ से घिरा हुआ है, आइस से घिरा हुआ इलाका है, वो आपका क्या है? अंटार्कटिका। ठीक है, और ये कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। देखिए ये थी आपकी इक्वेटर, देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन पड़ रहा था? आपका साउथ अमेरिका, सॉरी हाँ साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये कम्प्लीटली साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक, ये पूरा पानी आइस से घिरा हुआ है, आइस का ही वह है पूरा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर कोई ह्यूमन बींग नहीं रहता, ह्यूमन बींग जो है वो रहने के लिए वहाँ नहीं रहता है। यहाँ इस जगह को सिर्फ यूज़ किया जाता है एज अ रिसर्च पर्पस, रिसर्च के लिए यहाँ पर वर्क होता है। ठीक है, तो रिसर्च के फील्ड में इंडिया के 2 इम्पोर्टेंट नाम हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जो आपका अंटार्कटिका में है। एक है मैत्री, मैत्री नाम का एक स्टेशन है, पॉइंट है जहाँ पर इंडिया रिसर्च करता है, और दूसरा है आपका दक्षिण गंगोत्री, गंगोत्री। ठीक है, ये इंडिया वाले गंगोत्री से कंफ्यूज नहीं होना, दक्षिण गंगोत्री साउथ है तो इसलिए वहाँ पर अपना नाम रख दिया उन्होंने दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो हमने देख लिए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो पहला क्या था आपका? एशिया, फिर यूरोप, ठीक, और फिर साउथ सॉरी अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आपका क्या कहा गया? आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फिर अंटार्कटिका। ठीक, चलिए फिर हम बात करते हैं, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। तो देखिए एटमॉस्फेयर क्या है? जैसे जो आपकी अर्थ सरफेस है, ये आपकी अर्थ सरफेस है इस तरीके से, है ना। तो अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर कई सारी क्या लेयर्स हैं, ठीक है, जिनको हमने डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग दिया है। तो वो क्या कहलाता है? पूरा ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक, और ये जो लेयर्स हमने ली हैं, ये कब तक कहाँ तक ली हैं? अप टू 1600 किलोमीटर्स की हाइट तक ली है। फ्रॉम अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे, वहाँ तक के पूरे जोन को हमने एज एटमॉस्फेयर कंसीडर किया और उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने टॉप में क्या रखा? टॉप पोजीशन में रखा हमने एक्सोस्फेयर। ठीक है, जो सबसे ऊपर की पोजीशन है, उससे बाद फिर आपका एटमॉस्फेयर खत्म। ठीक, तो सबसे ऊपर रखा हमने एक्सोस्फेयर। वहाँ क्या रहते हैं? आपके सैटेलाइट्स रहती हैं, सैटेलाइट्स रहती हैं। ठीक है, जो हम अर्थ से सैटेलाइट्स भेजते हैं वहाँ पे सैटेलाइट्स फाउंड होती हैं। फिर हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जो है
वो आपका सेकंड पॉइंट पे आता है। इसमें क्या रहते हैं आपके स्पेसशिप्स, ठीक है। कई बार हमने सुना होगा कि भाई बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ रहते हैं, वो थर्मोस्फेयर के जोन में रहते हैं, ठीक। फिर हमारा आता है नेक्स्ट मीजोस्फेयर, ठीक है। मीजोस्फेयर क्या होता है आपका, रॉकेट लॉन्च का जोन है, ठीक है। जो यहाँ से अर्थ से आपका सैटेलाइट या कोई सी भी चीज़ गई तो यहाँ पर इस मीजोस्फेयर में आके रॉकेट जो है वो लॉन्च करता है उस चीज़ को, ताकि वो आगे मूव कर जाए। रॉकेट जो है यहीं पे छूट जाता है, ठीक है। तो ये रॉकेट लॉन्च वाला जो जोन है वो मीजोस्फेयर कहलाता है आपका, ठीक। फिर आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, कॉमेट्स, ठीक है। हमने कई बार रात में देखा होगा अंधेरे में कि कुछ मूव कर रहा है, लाइटनिंग सा स्टार मूव कर रहा है, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, आपके कॉमेट्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक, जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर से होकर गुजरते हैं, जिसकी वजह से वो हमें चमकीले दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से होकर जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर से। फिर लास्ट में हमारा आता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, सबसे लोअर जोन है ये वाला, जहाँ पर क्या रहते हैं आपके एरोप्लेन्स, जहाँ पे आपके फ्लाइंग जोन है बेसिकली, जहाँ तक आपकी प्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5 एटमॉस्फेरिक जोन्स और लेयर्स, ठीक है। देखिए इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं, नीचे से ऊपर करेंगे हम इसे, है ना। तो सर लास्ट में हमने क्या लिया था, ट्रोपोस्फेयर, उससे पहले स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है, TSMTE, ठीक है। इस तरीके से इसका सीक्वेंस हम नीचे से ऊपर और इधर से ऊपर से नीचे देख सकते हैं, ताकि सीक्वेंस में कई बार क्वेश्चन आता है ना, तो सीक्वेंस में गड़बड़ ना हो, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, ऊपर से देखते हैं, ETMST, ठीक है। ये हो गया ऊपर से नीचे, और इधर से हम लेते हैं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ हो जाता है, ठीक। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं इसमें मेजर गैसेस। जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर कुछ मेजर गैसेस भी हैं। देखिए जैसे हम जानते हैं 21% क्या है हमारी, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और 78% कितनी क्या है हमारी, नाइट्रोजन पूरे एटमॉस्फेयर में। और रेस्ट जो बची 1%, उसके अंदर क्या है, अदर गैसेस, जिसमें आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आती है ना, ये सब चीज़ें। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट वो क्या है, प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब जैसे जो एयर है, ठीक, इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, वो वेरी करती है हाइट के साथ, ठीक। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डाउन होती जाती है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका हाइड्रोस्फेयर। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया अभी तक लिथोस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब एटम मतलब एयर, ठीक है। और हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और उसका जो स्फेयर है, ठीक। जैसा कि हमने देखा था आगे पिछले कि आपका मोस्टली क्या है, 71% पानी से ढका हुआ है आपका पूरा अर्थ, ठीक है। और पानी जो है आपका, वाटर जो है, वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है हमारी अर्थ पे। एक इसमें आइस फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में, और दूसरा थर्ड वेपर फॉर्म में। इन तीनों फॉर्म्स में जो है आपका जो वाटर है अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका 79% था, 79% जो वाटर अवेलेबल था पूरी अर्थ पे, उसमें से आपका 97% ऑफ वाटर जो है वो कहाँ है, ओशियंस में, ठीक है। जिसे आप क्या ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है। देखिए इसके अंदर जो आपकी कुछ मूवमेंट आती है, चीफ मूवमेंट्स,
कुछ हलचल होती है पानी के अंदर, है ना, तो वो किस फॉर्म में होती है? एक तो वेव्स, हल्की हल्की लहरें, हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा है, तो जैसे ये ना ऐसे ऐसे मूवमेंट हल्का हल्का, तो क्या हो गया? वेव्स हो गया। फिर आता है आपका टाइड्स। टाइड क्या है? मतलब थोड़ा हवाओं में तेजी आ गई, है ना, स्पीड आ गई। और फिर हमारा आता है ओशियनिक करंट, ओशियनिक करेंट्स, ठीक है। तो ओशियनिक करंट से हम बिजली भी उत्पादन करते हैं, ठीक है। ओशियनिक करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ जो एयर है वो बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, एक तरीके का साइक्लोनिक फॉर्म हो गया, तो उससे क्या होता है? ओशियनिक करंट। टाइड्स आपकी हाई स्पीड के साथ वाटर आया आपके कॉर्नर्स तक, जो आपका लैंड एरिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ देखते हैं हम, हमारे पास क्या है? 5 मेजर ओशियंस भी हैं, 5 मेजर ओशियंस भी हैं, समुद्र, है ना। अभी हमने 7 कॉन्टिनेंट्स की बात की, फिर हमने बात करेंगे ओशियंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला आपका ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन है, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। जितने भी हमारे ओशियंस हैं, महासागर, उन सब में सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, जो कि अर्थ का 1/3 पार्ट कंटेन करता है। जितना भी अर्थ है आपका, जैसे ये अर्थ है पूरी, तो इसका जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, ये इतना हिस्सा, ये पूरा इतना हिस्सा सिर्फ पैसिफिक ओशन का है, ठीक है, 1/3 पार्ट, ठीक है। और ये जनरली क्या है? सर्कुलर इन शेप में है। ओशन जो है वो आपका सर्कुलर इन शेप में है। और इसमें एक और चीज़ बनती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पॉइंट है याद रखने वाला, मैरियाना ट्रेंच, ठीक। तो ये एक पॉइंट है, देखिए मैरियाना ट्रेंच, ट्रेंच क्या होता है? एक नाम है मैरियाना, और ट्रेंच बेसिकली जो अर्थ लेवल है, अर्थ लेवल से ऊपर जो गया वो आपका माउंटेन, ठीक, और अर्थ लेवल या समुद्र लेवल से ऊपर गया जो वो माउंटेन हो गया। अब समुद्र लेवल से जो नीचे की तरफ है, जितनी ज़्यादा गहराई, ठीक है, समुद्र के अंदर भी तो अर्थ है ही, बट एक सर्टेन डेप्थ है, काफ़ी डेप्थ भी है, तो जो सबसे गहरा पॉइंट होगा समुद्र के अंदर वो क्या कहलाता है? ट्रेंच। और जो वो है आपका पैसिफिक ओशन में, उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले ओशन के बारे में, वो है आर्कटिक ओशन, ठीक है। आर्कटिक ओशन कौन सा था? जो ऊपर वाला था, ठीक है, ऊपर का हिस्सा, मतलब जो आपका यूरोप वगैरह के ऊपर वाला जो पार्ट था वो है आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये क्या है? नॉर्थ पोल से सराउंडेड है, नॉर्थ पोल से सराउंडेड है, ये नॉर्थ पोल ही है उसके ऊपर तो, ठीक है, रशिया, रशिया के ऊपर आपको पास है, और फिर आपको नॉर्थ पोल है, ठीक। यहाँ पर एक स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक। देखिए बेरिंग तो क्या हो गया? नाम हो गया। स्ट्रेट क्या होता है? गलियारा, ठीक है, नैरो पाथ, ठीक। अब समुद्र है, ओशन है, तो नैरो पाथ क्या होगा? 2 लैंड मास के बीच में एक छोटा सा पाथ होगा, है ना। जैसे ये बड़ा एक ओशन है, ये एक ओशन, इसके बीच में जैसे क्या हो गया? ये हो गया आपका स्ट्रेट एक तरीके से, ठीक। चलिए ये हो गया आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन, थर्ड हमारा अटलांटिक ओशन के बारे में। तो अटलांटिक ओशन जो है हमारा पहला सबसे बड़ा कौन सा था? पैसिफिक ओशन, ये है आपका सेकंड नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट इन शेप, ठीक। और ये क्या है? एस शेप में, एस शेप में है ये, ठीक है। तो देखिए अटलांटिक ओशन जो है एस शेप में, देखते हैं अभी से, देखिए ये है ना, ये है आपका अटलांटिक ओशन, ये देखिए इस तरीके से ये है आपका एस शेप बना रहा है ना। ये आपका आर्कटिक ओशन हो गया इधर ऊपर का, ये आपका पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, ठीक। ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, एस शेप बनाता है, ये आपका आर्कटिक ओशन है, ठीक। चलिए फिर हम आगे देखते हैं इंडियन ओशन, चौथा हमारा है ना, इंडियन ओशन, हिंद महासागर जिसे कहते हैं, और इसका नाम किसके ऊपर पड़ा है? इंडिया के ऊपर, इंडिया से के पास है इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन रख दिया गया, ठीक। फिर आता है आपका साउथर्न, पांचवा है साउथर्न ओशियन, ठीक है। ये जो आर्कटिक वाला हिस्सा था ना, नीचे वाला, यहाँ सबसे नीचे का था, जब नीचे का हिस्सा जहाँ पे आर्कटिक था, इस तरीके से मैप था ना ग्लोब का, तो यहाँ पर जो ओशन है वो क्या है आपका? आर्कटिक, सॉरी साउथर्न ओशन है ये आपका, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स हाइड्रोस्फीयर तक।
फिर हम बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बायोस्फीयर। जब हमारा 4 कंपोनेंट था बायोस्फीयर, ठीक है जी। तो देखिए बायोस्फीयर जो है बेसिकली क्या था, देखिए मान लीजिए ये है आपका लिथोस्फीयर, ठीक, एल से डोनेट कर देता हूँ मैं इसे। लिथोस्फीयर के बाद फिर ये है आपका एटमॉस्फेयर, फिर ये है आपका हाइड्रोस्फीयर, ठीक। तो ये जो बीच का सेंट्रल पार्ट हुआ जिसमें ये तीनों चीजें कंबाइंड हो गई, वो क्या हो गया आपका? बायोस्फीयर, ठीक है, समझ गए। तो देखिए बायोस्फीयर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक। अब ये बायोस्फीयर जो है वो बेस्ट होता है किसके लिए? ह्यूमंस को रहने के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स को जो एसेंशियल चीज़ें चाहिए वो सारी क्या हैं? बायोस्फीयर में अवेलेबल है, ठीक है। और इसी जोन में लाइफ पॉसिबल है, लाइफ यहाँ पर संभव है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो या एनिमल्स की हो या ट्रीज की या प्लांट्स की, किसी की भी हो, ठीक है। और बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है आपका? बायोस्फीयर में आपका एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है ना, पानी का जो जीव है, ठीक। दूसरा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे लोग रहते हैं, लोग, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, सभी लोग, है ना। फिर बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स भी इंक्लूड हैं इसके अंदर। फिर इसी जोन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके इसी बायोस्फीयर जोन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लांट और एनिमल को डिवाइड करने के लिए 2 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, 2 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसके अंदर प्लांट्स की और एनिमल्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। प्लांट्स की स्टडी और एनिमल्स की स्टडी के लिए आप 2 टाइप के किंगडम्स का डेवलपमेंट किया गया है, ठीक। फिर इसी में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि जो हाईएस्ट माउंटेन है ना, हाईएस्ट माउंटेन, दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है माउंट एवरेस्ट, ये सभी लोग जानते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर अबव मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से इतना हाइट है। और जो मैरियाना ट्रेंच की बात की थी ना हमने, मैरियाना ट्रेंच के बारे में, ठीक। तो उसकी जो डेप्थ है बिलो, ये था अबव मीन सी लेवल था, अब हम बात करेंगे बिलो मीन सी लेवल, बिलो मीन सी लेवल जो समुद्र तल है उसके नीचे की तरफ, ठीक। तो उसकी जो हाइट है 11022 मीटर, ठीक है, वो लगभग 11 किलोमीटर नीचे है समुद्र की सतह से, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स थे हमारे इस चैप्टर के मेजर डोमेन ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो एक फटाफट हम देख लेते हैं फटाफट। तो हमारे देखिए 4 हमने क्या देखे? जोन्स, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स, है ना, जिसमें पहला क्या था आपका? लिथोस्फेयर, दूसरा था आपका एटमॉस्फेयर, तीसरा था आपका हाइड्रोस्फेयर, चौथा था आपका बायोस्फेयर, ठीक है। अब देखिए लिथोस्फेयर में हमने क्या क्या देखा था? लिथोस्फेयर में हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की। एटमॉस्फेयर में हमने किसके बारे में बात की? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बारे में बात की। फिर हमने यहाँ पर ओशियंस के बारे में, 5 ओशियंस के बारे में, 5 ओशियंस के बाद सिर्फ महासागरों के बारे में बात की। फिर हमने बायोस्फीयर देखा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपके इस चैप्टर में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।